सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो इट पॉस इस जो ये वाला जो पॉडकास्ट है, इसमें जो स्पेशल गेस्ट है वो मेरी मदर है। तो लाइफ में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, जिन्हें हम पैरानॉर्मल का नाम भी दे सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स के बारे में मैं अपनी मदर से ही बात करूँगा, क्योंकि उनसे बेहतर इन चीज़ों के बारे में शायद ही कोई जान सकता है। तो वो अपने जीवन पे आधारित कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। तो वेलकम मम्मा, वेलकम मम्मा टू द शो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो इट पॉस इस जो ये वाला जो पॉडकास्ट है, में जो स्पेशल गेस्ट है वो मेरी मदर है। तो लाइफ में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, जिन्हें हम पैरानॉर्मल का नाम भी देते हैं। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स के बारे में मैं अपनी मदर से ही बात करूँगा, कि उनसे बेहतर इन चीज़ों के बारे में शायद ही कोई जान सकता है। तो वो अपने जीवन पे आधारित कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। तो वेलकम मम्मा, वेलकम मम्मा टू द शो। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप पैरानॉर्मल में विश्वास करते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट, ऐसा कौन सी व्याख्या, या तो आप फिक्शन पढ़ के, कोई ऐसी चीज पढ़ के या टीवी में देख के आपने पैरानॉर्मल पर बिलीव करना शुरू किया, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आप पैरानॉर्मल में विश्वास करना आपने शुरू किया? यस, इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? इंसिडेंट हुआ है। और बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन चीज़ों पर मुझे विश्वास करना ही पड़ता है। जब उन चीज़ों को सोच के बड़ी होती हूँ या बड़ी हुई, तो मैंने ये ध्यान दिया कि नहीं, समथिंग तो है या नहीं, इसकी बीच में मैं भी फंसी हुई हूँ। इस करेक्ट है कि नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता। पर जो मैंने देखा, जो मैंने सुना है, उसमें बिना मिलावट के मैं आपको बताती हूँ। मतलब कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं लगा कुछ होगा नहीं, इस जैसा? चीज़ में मसाला इसलिए नहीं लगाऊँगी, ये मेरी लेट नानी की बातों से संबंधित है। मतलब और मेरी नानी या आपकी ये नानी? मेरी नानी, वो बहुत ज़्यादा भक्ति भी करती थी और हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिलीव करती थी। पुराणों पे, पुराने हर चीज़ों पे, जिसको कहते थे सभ्यता, धरती से, पेड़ से, पौधे से, इवन देन कुएँ से भी। हमारे यहाँ, हम गाँव में रहते थे, तो उस टाइम मैं 6 साल की थी, अच्छी तरह ध्यान है, 5 और 6 के बीच की। इतने नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने शुक्रवार के दिन ही नानी को रात के टाइम, शुक्रवार मतलब फ्राइडे? फ्राइडे, ये उन्होंने ही बताया मुझे। जब मैं बड़ी हुई तो उनसे पूछा था कि ऐसे-ऐसे होता था। जो होता था वो क्या है, ये सुन लीजिए आप। कि नानी रात को बात करती थी, किसी से उठ के होश-हवास में। तो 1-2 बार तो हमने ध्यान नहीं दिया, हम बच्चे हैं, अपने हम सो जाते। पर मुझे इन चीज़ों पे बड़ा इंटरेस्ट था कि नानी किससे बात कर रही है, दिखाई तो दे नहीं रहा। और उनका जो ध्यान था वो सामने वाला एक बड़ा-सा हमारा पेड़ है, एक नहीं कई पेड़ हैं, उसमें से एक पेड़ की तरफ पर्टिकुलर देखती थी। पेड़ की तरफ? यस, और सिर्फ देख रात में ही बात करती रात को ही बात करती थी। और वहाँ से यदि आप ध्यान से सुनो, तो मम्मी नानी जो है वो लैंग्वेज को क्लियर करके बात करती है, मलयालम लैंग्वेज में। वहाँ से जो आवाज़ आती है वो चिड़िया जैसी आवाज़ होती थी। मतलब उस पेड़ से आवाज आती थी? हाँ, पेड़ के पास कोई बैठा हो या वहाँ से जो भी उनके कान तक जो आवाज़ आती है, वो जो मैं सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई चिड़िया बोल रही है। और उस चीज़ की मेरी नानी से करेक्ट, मेरी नानी उस चीज़ का जवाब देती थी। अच्छा, डर मुझे इसलिए नहीं लगा, नानी बड़ी है, किसी से बात कर रही होंगी, तो मैं भी बड़ी ध्यान से सुनती थी। तो आप देखते थे मतलब हाँ, नानी मैं को देख बात करते यस, मैं उनकी पीठ पे चिपकी होती थी, उन्हीं के साथ सोती थी। हुए? जब वो उठ के आई तो मैं भी 1-2 बार उठ के आई। तो फिर मैंने ध्यान से उनको देखा, वो क्या-क्या वर्ड्स कह रही थी। इस फ्राइडे को तो मैं आ नहीं पाई, कुलदेवी की बात थी।
हमारे कुल देवी पे हम फ्राइडे को जाते थे नानी बच्चों को लेके। तो उन्होंने कहा इस फ्राइडे को मैं आ नहीं पाई, मुझे माफ़ करना अम्मा, मदर को, अपनी मदर को और फादर को। मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ कि मतलब इनकी नानी जिस पेड़ पे जिन चीज से जिस भी एंटिटी से बात कर रही थी, वो उनको जवाब दे रही थी। उनको जवाब दे रहे थे। हाँ। तो उन्होंने आके, उनकी इकलौती बेटी थी ये। अच्छा, वो दोनों डेथ के बाद उनको ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा हमारी कुलदेवी के मंदिर के आसपास ही स्थापित की जाती है, मतलब पूज के। तो वो बात करती तो उसका जवाब देती। जैसे ही किसी 1 या 2 फ्राइडे वो नहीं पहुँच पाती तो वो इनसे बात करने आते थे कि बेटा तू क्यों नहीं आ पाए? तो उस चीज़ का वो जवाब देती थी कि इस बार बच्चों को छोड़ के आ नहीं पाई या बच्चे बिज़ी थे, कुछ ना कुछ काम करेक्ट, कभी झूठ नहीं बोलती थी नानी। तो वो बोल देती तो वो सैटिस्फाई होकर कुछ देर में, शॉर्ट टाइम होता था, ये नहीं कि लॉन्ग टाइम तक बात कर रहे ना, शॉर्ट टाइम में बात करते, नानी बड़ी भावुक हो जाती थी। उसके बाद वो चले जाते, वो आवाज़ बंद हो जाता और वो वातावरण भी शांत सा हो जाता। अच्छा, मुझे इन चीज़ों में बचपन से ही एक शैतानी समझो, कुछ भी समझो, ऐसी चीज़ों पे बड़ी ध्यान देती थी। खिंचाव। खिंचाव भी समझो, कुछ भी समझो। पर ये सब उस टाइम मैं कुछ नहीं समझ पाई थी। जब मैं 10-12 साल की हुई, तब मैंने नानी से पूछा, हम लोग राजस्थान में शिफ्ट हुए। राजस्थान में शिफ्ट हुए तो वहाँ पेड़-पौधा कुछ नहीं था। तो मैंने नानी से एक दिन पूछा, "नानी, यहाँ तो कोई पेड़-पौधा नहीं है, आप किसी से बात भी नहीं करती हो, वहाँ तो बात करती थी और क्या किससे बात करती थी?" तो उन्होंने कहा, "ऐसा बेटा, मेरी मम्मी-पापा मुझसे मिलने आते थे। वो ये कहने आते थे, फ्राइडे को आप आई नहीं हो बेटा।" तो उनके माँ बाप आए। उनके माँ-बाप उनसे मिलने आते, पेड़ पे उनकी आत्मा। आत्मा आती थी। उन्होंने जो बताया वो बता रही हूँ, नानी कभी झूठ नहीं बोलती, वो लेडी ऐसी थी, झूठ नहीं बोलती और बच्चों को बहलाने के लिए कोई झूठी कहानी नहीं बताती। मैं उनको जवाब देती थी, बेटा, पर तुझे कैसे याद? मैंने कहा मैंने देखा है आपको बात करते हुए। तब फिर उन्होंने छोटी-छोटी बातें मुझे बताने लगे। तो उसमें वो, चलो वो बात अब वहाँ खत्म हो गई, नथिंग। मंदिर जाते थे, पूजा करके आती थी तो बात वो सैटिस्फाई हो जाते थे, तो कोई बात नहीं। एक बार मेरे भाई मुझसे छोटे थे, वो बुरी तरीके से बीमार हुआ, फ़ीवर नहीं उतर रहा था, फ़ीवर इतना चढ़ा, तो फ़ीवर के साथ वो क्या कर रहा था, ढोलक बजा रहा था। ढोलक। यस, 4 साल का बच्चा, धम धम डम 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 ढोलक बजा रहा था। तो नानी उसको पकड़ के बैठी थी, नानी कुछ समझ चुकी थी। तो नानी ने उसके कान में भी कुछ कहा, उसके हाथ भी पकड़े रखे और अपनी कुलदेवी को भी याद किया। वो बात मेरे कान में रही, उस टाइम भी मैं छोटी थी, वो बात भी मैंने पूछी उनसे, मुझे याद बहुत रहता था और इंटरेस्ट भी बहुत था। तो मैंने पूछा, मम्मी एक बार भैया बीमार हुए थे, ऐसा-ऐसा ड्रम बजा वाला ढोलक बजा रहा था और फ़ीवर उतर नहीं रहा था, चढ़ता जा रहा था। आपको ये भी याद है बेटा? मैंने कहा हाँ याद है, बताइए आप। ऐसा हुआ, कुलदेवी के यहाँ मेला लगा हुआ था। हम लोग रात को मेले से थोड़ा लेट हो गए, हम बच्चे थे। तो गाँव के अंदर कोई गाड़ी का या ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता था। उतर के सीधे हम पैदल ही अंदर जाना पड़ता, क्योंकि बगीचे के अंदर ही था मकान। हम जाते वक़्त क्रॉस करके गए, उस घर से वहाँ पर एक परिवार रहता था, उसका बच्चा, ड्रम ब ढोलक बजाने वाला बच्चा मर चुका था। उसको वहाँ पर दफना रखे थे उनने। बच्चा होने की वजह से उन्होंने संस्कार नहीं किया, वैसे दाब दिया था। उसके ऊपर से क्रॉस करके गए हम जल्दीबाजी में। तो रात का टाइम था, तो उस पे भैया पे असर आ गया उस चीज़ का। वो बाकायदा वो ढोलक, 4 साल का बच्चा जो ढोलक पकड़ना नहीं जानता हो,
वो बजा कैसे सकता है? हाँ, यस, मतलब ये एक तरीके से बताना चाहूँगा कि वो ये पॉसेशन का केस हो गया, मतलब कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसी एंटिटी, चाहे वो असुर हो, दानव हो, अगर वो किसी इंसानी शरीर पे आ जाए बाय विल या किसी भी तरीके से, तो उसको पॉसेशन कहते हैं। तो एक उस तरीके से उसमें ऐसा होता है कि इंसानी शरीर पूरी तरीके से उस एंटिटी के मतलब बस में हो जाता है, और उसको निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सोर्सिज्म कहते हैं। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि जो बच्चे की आत्मा थी जो ढोलक बजाता था, उन्होंने मामा को मतलब एक तरीके से पजेस कर दिया। यस। तो फिर ये पजेशन फिर हटा कैसे? फिर नानी ने वही ना, कह रही हूँ ना, नानी को पुरानी चीजों पे विश्वास, और भगवान पर भयंकर विश्वास था। मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि नानी किस पर्टिकुलर भगवान या किस देवता के बहुत करीब? नानी हमेशा माँ काली, माँ काली। माँ काली। शिव और माँ काली। कृष्ण को तो खैर सभी पूछते हैं, वो तो आप तो एक। कृष्ण भक्त रहे हो और हमेशा से कृष्ण भक्ति आपने बचपन से। हम्म, तो एक सवाल इसके बीच में पूछना चाहूंगा कि कृष्ण जी का आपके आपकी लाइफ में क्या प्रभाव रहा, और कैसा मतलब उनके साथ जो कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन आप महसूस करते हैं, किस तरीके से रहा, ये आप बताना चाहेंगे? देखो, झूठ तो बोलूंगी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ईश्वर को लेकर झूठ बोलना। मुझे कभी भी कोई परेशानी होती है या मेरे साथ कुछ होने को होता है, कोई भी परेशानी मेरे परिवार को, तो मुझे दिखते हैं लोग। ये नहीं दिखते कि क्या परेशानी आ रही है, पर हाँ, मुझे भगवान दिखाई देते हैं। मतलब किसी तरीके से किसी सोच से आप और महसूस कर सकते यस, और मुझे हर बहुत से परेशानी आई मेरी लाइफ में, जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, पर मुझे उस परेशानियों से निकालते हैं वो। फटाक मुझे अकल देते हैं कि ये नहीं, ये करो। हैं। आपने कभी सपने में या कभी 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 ऐसे की छवि देखी है? यस, नाचते हुए मुरली के साथ, बांसुरी के साथ मैंने देखा है उनको। जिस तरीके से हम मतलब सीरियल्स में देखते हैं उनका हम्म, जो खूबसूरत रूप दिखाते हैं, बिल्कुल देखा मैं है। कहूँगा उनका बहुत यस, ही सुंदर सा रूप होता है, कृष्ण को देखा लंबे है। बाल होते यस, हैं यस, यस, और अच्छा शरीर होता है, लंबे होते यस, हैं, बिल्कुल। और उनकी मैंने मूर्ति। मिडिल टाइम का जो एज है उनका, राधा जी के साथ घूमते हुए देखा, मैंने देखा है वो। उनकी मुरली भी सुनाई दूसरी थी। बात, सबसे बड़ी बात ये है, कल विशु है। विशु मतलब केरला में श्री कृष्ण को मानते हैं, कल सजाया जाता है, देखा जाता है। तो जो भाई मेरे, जिसके बारे में मैंने किस्सा सुनाया, वो इस दुनिया में नहीं है। वो एक एज में जाकर 40 के आसपास गुजर चुके थे। उनके गुजरने के बाद मैं इतना परेशान रहती थी, ये तो आप भी जानते हो। मुझे विशु वाले दिन श्री कृष्ण के साथ तो उनको खड़ा दिखाया, और उनके साथ 3 बच्चे ऊपर थे, जो मुझे हमेशा सपने में दिखता था। 3 बच्चे, और मामा श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा जाकर, ऐसा क्यों दिखाया थे? उन्होंने कहा कि तुम्हें ये दिखाया, वो मेरे साथ है, तो मैं दुखी होने की जरूरत नहीं। दिस इज करेक्ट। मेरा भाई, मेरी नानी, उनसे संबंधित बात है। यहाँ कोई झूठ नहीं कह सकते। एक सवाल में कहूँगा कि ऐसा नानी कैसे का रखा हुआ नाम है मेरा जयश्री। ऐसा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा कहते हैं हम्म, कि श्री कृष्ण जी की जो भक्ति करता है हम्म, जो बहुत कठिन परीक्षा देते हैं, यस। क्या सच है? कठिन परीक्षा तो लेते हैं, ये सभी कहते हैं, पर सरल भी है। भक्ति करने बैठो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मन को। सरल है। नो, ऐसा परीक्षा भी नहीं लेते कि इंसान को एकदम परेशान कर लेना, ना ना। उनकी नटखटपन, उनकी सोच, उनका जो मानव रूप है ना उनमें एक, वो है, आता है। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि असुर और राक्षस
क्या ये सच में एक वक़्त पे हुआ करते थे? क्या आप ऐसा समझते हो कि एक वक़्त पे असुर राक्षस धरती पे रहा करते थे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं होता, बुरा नहीं है तो अच्छा कहाँ से होगा? मतलब आप ये दिस मानते आर हैं, टू थिंग्स, लाइफ में ये दो चीज तो होती है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि ये जितने भी भूत, पिशाच या फिर कर्ण पिशाचनी या फिर असुर, ये सच में एक दुनिया है इनकी और ये एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ संप्रदाय में कुछ कम्युनिटी में जिन्नात को माना जाता है, में सेटअप को माना जाता है, में बलाओं को माना जाता है। ये सब चीज़ें सिर्फ मात्र एक कहानियाँ नहीं है, कहानियों से भी बढ़कर इनका एक अस्तित्व है। इस पे आपका विश्वास है? विश्वास कर, विश्वास तो है, पर डिफरेंट नेम से मैं कभी विश्वास नहीं करती। ये तो जरूर मानती हूँ, अच्छा है तो बुरा डेफिनेटली। जब हमारे लिए ईश्वर ने दुनिया बनाई है, इस दुनिया में हम चल रहे, क्या आत्माओं के लिए, या तुम जो डिफरेंट नेम्स बता रहे हो उनके लिए एक दुनिया नहीं होंगी? एक पाताल है, क्या आप वहां वास करने वाले पाताल के लोग नहीं कहलाएंगे? हर जगह, हर इंसान को, हर डिफरेंट आपने जो जो नाम बताया, उनकी अपनी एक दुनिया है, कुछ तो है। मैं ऑडियंस को एक 2 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को पे आप विश्वास करेंगे ना करेंगे, मैं और सामने कैमरा लगाया हुआ है, मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, ना ही मैंने फ़ैन चलाया और फ़ैन मैं दिखा नहीं पाऊँगा वो, लेकिन फ़ैन अपने आप से चलने लगा, पता नहीं ये ये एक इंसिडेंट है, को इंसिडेंट हो सकता है, अपना स्विच ऑन रह गया हो, बाद में चला हो। ठीक है, एनीवेज़ तो ये इस बारे में हम बात करते हैं कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, जैसे कि आपने बोला कि आपने साक्षात जी के दर्शन या फिर उनकी एक छवि आपने देखी। यस। तो क्या कभी किसी ऐसे नेगेटिव एंटिटी, कोई भूत हो या प्रेत हो या पिशाच हो या कोई असुर हो या कोई कर्ण पिशाचनी हो, वो कभी आमना-सामना उनसे आपके सामने आमने-सामने हुआ है कभी? सुन लीजिए, आप हुए थे बेर में। मैं हाँ। मैं वैर में पैदा हुआ था। वैर एक भरतपुर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिला, राजस्थान, भरतपुर जिला में एक जगह है वैर, वहाँ पर तो आपका भाई पैदा हुआ था। हम लोग यहाँ से ट्रक से सामान लेकर शिफ्ट हुए। हुँ, तो हम लोग उस दिन इतने थके हुए थे, हुँ, आपका जो पर्सनल सर्वेंट है वो भी था साथ में, हुँ। पापा, मैं। हम लोग छत पे जाके गर्मी की वजह से सो गए। गाँव का माहौल, बड़े-बड़े मकान वाला क्वार्टर्स। राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी बहुत यस, होती है। गर्मी हुई। हम ऊपर जाकर सो गए। करीबन 12:15 बजे एक लेडी की इतनी जोर से हँसने की आवाज़ आई, जैसे फ़िल्म्स में दिखाते हैं ना इस तरीके से। और जबकि आस-पास सब स्टाफ सो चुके थे, ऐसा कोई नहीं था। दिखाई कोई नहीं दिया। क्या पता किसी ने कोई मूवी लगाई नो, हो। नो, 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 नो। ये हमने भी सोचा। तो सबसे पहले तो वो चुन्ना, जो आपका पर्सनल सर्वेंट था, वो उठा। उसने पूछा, "भाभी, भाभी?" मैंने कहा, "क्या बात है बेटा? आपने सुना?" मैंने कहा, "यस बेटा, मैंने भी सुना, किसी ने माइक लगा रखा होगा, कोई फंक्शन-वंक्शन हाँ, होगा, माइक भी तो हो सकता है। हो सकता है, जस्ट वेट।" सो गए। पापा से सुबह पूछा तो पापा ने कहा, "यस, मैंने भी सुना।" छोड़ दिया हमने। हम लोग दोपहर के टाइम बैठे हुए थे, छम, 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 रियली बाप रे! हमारे बीच में से, जबकि दिखाई हमने किसी को, देखा हमने किसी को नहीं। बाप रे! उसके बाद उस मकान में, उसी क्वार्टर में मेरे साथ घटना हुई। मैं रात को उठ के आई वॉशरूम के लिए, मुझे किसी ने ऐसे पीछे से कमर से ऐसे पकड़ के ऐसे फूलों की तरह फेंक दिया। मुझे लगी नहीं, और मेरा सोने का जो कड़ा पहन रखी थी वो टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अंदर चली गई। ये सब घटनाएं हमारे साथ हुई है। उसके बाद दीदी अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी, उसने देखा चुन्ना खड़ा है। उसने कहा, "चुन्ना तू कैसे खड़ा है?" चुन्ना एक हमारा जो पर्सनल सर्वेंट था जो हमारे साथ थे, उनका नाम था, पेट नेम था उनका। उससे पूछा, "चुन्ना तू कैसे खड़ा है? मैं पढ़ रही हूँ, कोई काम नहीं है तो जाओ।" नहीं गया। उसने कहा, है
चुन्ना के इतनी हिम्मत कि वो जा नहीं रहा। उसने घूर के देखा तो चुन्ना तुझे क्रिकेट खिला रहा था बाहर, असली चुन्ना। चुन्नू भागी वहां से। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सब कोई भी कहानी मेड अप या कुछ ना भी नहीं ना है। ना 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 और ना ही नथिंग। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है समाज में अंधविश्वास फैलाने ना का। ना ना, जो बात हमारे साथ जो हुई है मेरे साथ हुआ है उस वही वही बता बता रहे हैं। रही हूँ। ये तो था मतलब। यस। आपने और भी घटनाएं हैं, काफी घटनाएं हैं। एक घटना मैं आपके साथ रिकॉल करना चाहूंगा। आपको याद है कि एक बार हम जब 12 बजे से एक किसी की शादी में आ रहे थे, किसी की शादी से घर वापस आ रहे थे, यस। और थोड़ा निकलने को लेट हो गया था क्योंकि सब लोग मेहमान लोग थे, तो पापा को छोड़ नहीं रहे थे, यस यस पहचान के यस। सब लोग मिल गए थे। तो वहाँ पर एक, जब हम जा रहे थे, मैं था, मम्मी थी और पापा थे गाड़ी में। पापा ड्राइव कर रहे थे। पापा ड्राइव कर रहे थे और इंजीनियरिंग कॉलोनी के सामने जैसे ही हम निकले तो एक अजीब सी छवि, 7-8 फुट लंबी छवि, और सफेद, तो प्रॉपर सफेद। और ऐसा लग रहा था उसने अपने ऊपर किसी बच्चे या छोटे बच्चे को बिठा रखा था और एक सफेद कलर का कोई पर्दा सा डाल रखा था, और वो ऐसे करके से झूम रहा था, हिल रहा था। आपने भी देखा था यस उसको। यस यस। और इस तरीके की खतरनाक आवाज निकाल रहा था, इस तरह की खतरनाक आवाज निकाल रहा था कि पूछो मत, पूछो ही मत। और वो इतना डर गए थे हम लोग। तो वो जो व्याख्या था, क्या सच में हमने एक प्रेत को देखा? क्योंकि आई वो थिंक सो। इंसान जैसा तो नो नो नहीं नो, है। इंसान नहीं था, मैं बैक से देख रही थी। पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं देख रही थी, तुम पीछे की सीट में बैठे हुए थे। तो मैंने देख लिया कि वो उठा उठा, उसकी कंधे पे एक बच्चा था, छोटा सा, और कंबल ओढ़ रखा था उसने। पीछे क्या देखा आपने? पीछे ही देखा, उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो दीवार से भी ऊपर चला गया। इतनी में तो पापा आगे निकल गए थे ड्राइविंग पे से, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं हटाया, वो तो ये सीधे भी निकल पूछना गए। चाहूंगा कि कभी देखिए, ये बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो होता है। ठीक है, अगर जैसे कि कुछ सच में ऐसा सामना किसी एंटिटी से आपका हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या करें? अब सामने सच में आ गया, कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, सीधा सीधा हनुमान चालीसा। तो मतलब आप हनुमान चालीसा को बहुत यस। पावरफुल मानते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। हर मुसीबत में हनुमान चालीसा। आज तो हनुमान जयंती भी है। जय श्री राम बोल लो। मेरे जितने भाइयों सबको जय एस्टरडे श्री था। राम। आप शिव जी को भी काफी मानते हैं, महादेव के भी आप काफी भक्त रहे हैं। शिव भी को नहीं, इष्ट देवता है मेरे। इष्ट देवता है। शिव जी के बारे में आपने जैसे कृष्ण जी की व्याख्या बताई, उनका वर्णन बताया हमने। करेक्ट भोलेनाथ। भोलेनाथ। बिना सोचे समझे आप मांगो, देते हैं। अगर भक्त चाहे असुर ही रहने दो, भक्त अगर एक राक्षस भी वो रहने दो। भक्ति में असुर अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते हैं कि मुझे कौन पुकार रहा है। कृष्ण जी जरा सोचते हैं, कौन है ये, क्या है, इसका मतलब क्या है। शिव जी नहीं देखते। यहाँ तक मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं शिव जी या कृष्ण के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ या कुछ कहूँ। जो मुझे लगता है वो कह रही हूँ, इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। पर हाँ, मैं भक्ति करती हूँ, विश्वास भी रखती हूँ। उसके साथ साथ ये जो कुछ भी कहा ना, वो करेक्ट है। एक तो मेरी नानी से संबंधित है, जिसको हमें बहुत प्यार करती हूँ। एक मेरे भाई से संबंधित है, वो मेरे लिए क्या है ये आप भी जानते बेटे। तो एक मेरा बेटा जो मेरी दुनिया है, उसके उससे संबंधित है, जहाँ उसका जन्म हुआ। तो ये तीनों जगह पे कोई झूठ नहीं है। और मैं अंधविश्वास में नहीं रखना चाहती किसी को भी। आप लोग बिलीव करें, इसलिए बिलीव करो कि मैं चाहती हूँ ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी बनाना या फेमस होना या कोई नहीं। ये हुआ है, होता है, कईयों के साथ हुआ होगा। मसाला लगा कर कहने वाली बात अलग होती है, पर ये सच्चाई है। वो तो काफी आजकल देखा गया है, कोई भी छोटी सी कहानी हो, नहीं अगर नहीं। हमने छोटा बच्चा देखा हो तो हमने, अरे हमने तो एक
बड़ा सा कोई देख लिया, हमने एक कुत्ता देखा हो तो बोले हमने तो शेर देख लिया, हमने एक छोटा सा गिरगिट देखा तो भालू देख लिया। ये लोग तो बड़ा चढ़ा के बताते ही है, लेकिन जो आपने महसूस किया वो आपने बिल्कुल प्रॉपर सच्चाई से अपना बताया। ये चीज़ें मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। आज थोड़ा-सा शेयर किया ना आपके साथ बेटे, अच्छा लगा। चलिए, तो फिर इस पॉडकास्ट को इधर ही एंड करते हैं। मैं जितने भी दर्शक हैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि फिर से कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य सुपर नेचुरल या अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एग्जिस्टेंस को हम डिफाइन नहीं कर पाते, साइंस डिफाइन नहीं कर पाती, मेडिकल साइंस डिफाइन नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जितनी किताबें पुरानी नहीं है उससे पुराने, उससे ज़्यादा पुराने हमारे शास्त्र एक डाउट रहता है, एक डाउट रहता है। हैं। और हमारे एक शास्त्र, हमारे पुराने उससे शास्त्र हैं। और शास्त्र जो है, जो पुरानी किताबें हैं, पुराना काल है, ये सब क्या है क्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनडिस्कवर्ड है। हम अंतरिक्ष की बातें करते हैं लेकिन हमने तो अभी तक समुद्र को ही नहीं जीते जाना। तो ऐसे ही हम एपिसोड लाते रहेंगे और आगे इसी तरीके की हम अलग अलग लोगों से बात करते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम यही पर समाप्त करते हैं। थैंक यू मम्मी इस पॉडकास्ट थैंक यू के लिए। बेटे। अब पता कैसे हुआ?